अस्सलाम वालेकुम। अब हम कर लेते हैं एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 2 और इसका पार्ट बी करवा रही हूँ। बुक मेरे पास है थिंक मैथमेटिक्स बुक 2 D2 8 एडिशन। पार्ट ए मैंने अभी करवाया है और वीडियो लेंदी होने की वजह से मैं अब पार्ट बी दूसरी वीडियो में करवा रही हूँ, यानी कि इस वीडियो में मैं करवा रही हूँ। इस एक्सरसाइज की प्लेलिस्ट बना दूंगी, वहाँ पे आपको सारे पार्ट्स इसके मिल जाएंगे। एक साथ करवाऊंगी ना तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी वीडियो। ठीक है, अब पार्ट बी करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं सोल्यूशन पार्ट बी। ठीक है, हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 3x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है, हम इसको सेट करेंगे। अब तो हम इसको सेट कर लेते हैं। तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और ये जो 2 है वो इक्वेशन की दूसरी साइड पे आ जाएगा, यानी कि ये प्लस 2 हो जाएगा। तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास हो गई है मेन इक्वेशन। अब इसको भी सेट कर लेते हैं। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 3 इस तरफ चले जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 3। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई है, ये हमारे पास मेन इक्वेशन है। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू खुद रखेंगे, नेगेटिव भी रख सकते हैं और पॉजिटिव भी रख सकते हैं, आपको बता चुकी हूँ। तो मैं ये सोच रही थी कि मैं यहाँ पे अब नेगेटिव वैल्यू रखूँ। यहाँ पे ले लेते हैं x इज इक्वल टू, यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि y के साथ कोफिशिएंट नहीं है, हमें y की वैल्यू चाहिए ना। अगर y के साथ कोफिशिएंट होता है तब हमारे पास ये डाउट होता है कि हो सकता है कि आंसर पॉइंट में आ जाए, लेकिन यहाँ पे y है तो हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं माइनस में ले लेती हूँ, -2 रख लेती हूँ। चलें, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 -2 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा -6 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, -6 इस तरफ चले जाएगा तो वाई इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा +6, वाई इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 8। तो जब हमने x की वैल्यू -2 ली है तो y की वैल्यू आई है 8। अब हम ले लेते हैं x की वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू, हम ले लेते हैं 0 ले लेते हैं। 3 यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, जब हमने x की वैल्यू 0 ली है तो y की वैल्यू 2 आई है। अब यहाँ पे रख लेते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, 3 2 ज़ा 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो y इज इक्वल टू 2, यहाँ पे प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा -6, तो y इज इक्वल टू -4। ठीक है, तो ये हमने y की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली है। अब हम इक्वेशन 2 पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी देखिए y के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, यानी कि हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। अगर y के साथ कोफिशिएंट होता है जब पॉसिबिलिटी होती है कि पॉइंट में आंसर आ जाए, लेकिन यहाँ पे y के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो हम कोई भी वैल्यू आराम से ले सकते हैं। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, ठीक है, मैं 0 ले रही हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये हमारे पास मेन इक्वेशन है ना, इसी में पुट करना है। तो ये हो जाएगा 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, देन माइनस वाई इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 3। अब माइनस यहाँ पे है तो यहाँ पे हम माइनस से ही डिवाइड करवाएंगे, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा और यहाँ से हट जाएगा, यानी कि वाई इज इक्वल टू -3। ठीक है, उसके बाद हम ले लेते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं। तो 2 यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 2 2 ज़ा 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, देन माइनस वाई इज इक्वल टू 3, यहाँ पे प्लस का इस तरफ माइनस का हो जाएगा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -1, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा माइनस, तो y इज इक्वल टू 1। सही है। अब हम ले लेते हैं x की वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू -2 ले लेते हैं। चलें, नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं कोई।
तो यहाँ पे 2 माइनस 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 हो जाएगा 4 विद माइनस साइन इज इक्वल टू 3 देन माइनस वाई इज इक्वल टू 3 यहाँ पे माइनस का इस तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा यानी कि +4 माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 7। ठीक है, अब y इस तरफ माइनस का है तो इस तरफ माइनस का साइन चला जाएगा तो ये हो जाएगा -7। टेबल बनाते हैं और ग्राफ पे पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। तो इसका टेबल बना लेते हैं। इक्वेशन है हमारे पास 3x + y - 2 इज इक्वल टू 0। इसका टेबल बना लें। x y x हमारे पास है तो x हमने जब -2 लिया है तो y की वैल्यू आई है 8। देन x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू है 2। देन हमने x की वैल्यू 2 ली है तो y की वैल्यू है -4। ठीक है, अब इक्वेशन 2 हमारे पास है 2x - y - 3 इज इक्वल टू 0। इसका भी टेबल बना लेते हैं। एक्स वाई तो x हमने जब 0 लिया है तो y की वैल्यू आई है -3। फिर हमने x की वैल्यू 2 ली है तो y की वैल्यू है 1। देन x की वैल्यू हमने -2 ली है तो y की वैल्यू है -7। सही, तो ये हमने टेबल बना लिया है। अब इसको हम देखते हुए पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं अपने ग्राफ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राफ है, ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है। तो सबसे पहले है x एक्सिस पे है -2 यानी यहाँ पे है -2 और y एक्सिस पे है 8 यानी 8 यहाँ पे। सही है, देन हमारे पास है x एक्सिस पे है 0 और y एक्सिस पे है 2 यानी ये 2। ठीक है, ये वाला 2। फिर x एक्सिस पे है 2 यानी ये 2 और y एक्सिस पे है -4 माइनस यानी कि डाउनवर्ड यहाँ पे इधर। हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सही है, हमारे पास एक ही लाइन आ गई है। यहाँ पे हम इक्वेशन लिख लेते हैं। ये इक्वेशन है हमारे पास 3x + y - 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। x हमारे पास 0 है यानी ये 0 और y हमारे पास है -3, ये रहा यहाँ पे -3। देन x हमारे पास है 2 यानी ये 2 और y हमारे पास है 1 यानी ये वाला 1 इधर। देन x हमारे पास है -2, ये रहा -2 और y हमारे पास है -7 यानी डाउनवर्ड यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है इक्वेशन 2 जो कि है 2x - y - 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें कि ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे देखें, ये वाला पॉइंट है जहाँ पे ये लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाला। ठीक है, तो x एक्सिस पे हमारे पास ये 1 आ रहा है और y एक्सिस पे आ रहा है -1। मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ। ठीक है, अब ये देखें x एक्सिस है ये और ये है 1, ये हमारे पास इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, और ये जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे x एक्सिस का 1 है और y एक्सिस का -1 है। ठीक है, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1, -1 यहाँ पे लिख लेते हैं सोल्यूशन। x इज इक्वल टू x है हमारे पास 1 और y हमारे पास है -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, -1।
जूम आउट कर रही हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।